All right, class, today we're discussing Ayurvedic approaches to musculoskeletal issues. Now, Have you read about neofusion yet? It's crucial. exactly. Let's dig in. ये जो है अ गाइड टू आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस बाय वैद्या बसंत पाटिल सर। हमारी फर्स्ट जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो मेरा वन ऑफ कॉमन टॉपिक मुझे लगता है जो हमें पता ही होना चाहिए, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं एक डिज़ीज़ लेने वाली हूँ जिससे हमें चीज़ें थोड़ी आसान लगे। सो हम 10th टॉपिक जो है इसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, तो इस पे जाएंगे। आर्टिकुलर है, हाउ कैन यू डिफाइन जो है वो आर्टिकुलर कैसे है ना। तो आर्टिकुलर बेसिकली क्या है, कोई चीज़, दो चीज़ें साथ में है, बीच में क्या है, कोई फ्लूइड है जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे चल पा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम अगर समझे तो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड द साइनोवियम, साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज और जॉइंट कैप्सूल्स। तो उसके पार्ट्स के हिस्से जो उसको मदद करते हैं आर्टिकुलेट करने में, दो बोन्स को बीच में वो करने में। तो लेकिन नॉन आर्टिकुलर क्या रहता है, एक प्रकार से ये लिगामेंट्स रहती हैं या फिर मसल्स रहती हैं, तो नर्व्स रहती है। ये एक्चुअली क्या है, ये आप देखते हैं कि ये स्पोर्टिव होती हैं, ना कि ये मूव कर रही होती है। आर्टिकुलर इन द सेंस मूवमेंट में है, जो है ना, जो चीज़ मूवमेंट में, साइनोवियल फ्लूइड मूवमेंट में रहता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही जगह पे अटका हुआ है, तो ऐसे रहेगा। अब आता है कि नेक्स्ट हम आते हैं इन्फ्लेमेटरी वर्सेस नॉन इन्फ्लेमेटरी में। अब इन्फ्लेमेटरी नॉन इन्फ्लेमेटरी में फर्दर हम जाते हैं जब, तो बेसिकली हमें पता है कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स या तो इन्फेक्टिशियस हो सकते हैं या फिर इडियोपैथिक भी हो सकते हैं। कुछ इन्फ्लेमेटरी ऐसे होते हैं जैसे कि गाउट में हम देखते हैं यूरिक एसिड कलेक्शन रहता है, तो उसके केस में क्रिस्टल इंड्यूस्ड रहता है ना। और कुछ होते हैं इम्यून रिलेटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जहाँ पे SLE या फिर RA भी उसमें इंक्लूडेड बताया गया है। देन फर्दर अगर हम थोड़ा और क्लोजली जाते हैं, तो ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस वाले जितने डिसऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं किस में आ जाते हैं, हमारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में। एक बात तो क्लियर हो जाती है यहाँ से, जो RA है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर